नमस्ते, मैं दिव्या सांगलीकर आप सबका हमारे YouTube चैनल पे बहुत स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वेट वॉचर्स के सेशन में हम बात करेंगे 5 ऐसे ग्रेन्स के बारे में जो आपको फटाफट वज़न कम करने में बहुत हेल्प कर सकता है। इससे पहले कि मैं आज के सेशन के बारे में सारे डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँ, एक छोटा सा रिमाइंडर। आई एम श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकॉन भी प्रेस किया है और जितने भी यहाँ पे सेशंस होते हैं उनको आप फॉलो कर रहे हो। और केवल ये आप तक ही सीमित मत रखिए, इसको और आगे आपके फ्रेंड्स, फैमिली उन तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस सब का लाभ मिले। आज का जो हमारा सेशन है वो है 5 ग्रेन्स जो हमें वज़न कम करने में हेल्प करते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि क्या हमें ग्रेन्स या फिर सीरियल्स वेट लॉस डाइट प्लान में लेने चाहिए, अगर लेने चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में लेने चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होगा और ऐसे कौन से ग्रेन्स हैं जो हमें वज़न कम करने में हेल्प करेंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी छोटा सा क्वेश्चन है कि दिव्या मुझे पता नहीं कि सीरियल्स तो नहीं लेने चाहिए, ये मैंने सुना है और मैं भी सीरियल्स बिल्कुल कम लेती हूँ या बहुत कम लेती हूँ, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि येस दिव्या आई थिंक सीरियल्स नहीं लेने चाहिए या फिर सीरियल्स लेने चाहिए तो येस लेने चाहिए। और आपका क्या एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी आप नीचे कमेंट कर रहे हो ज़रूर नीचे लिखिए ताकि मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूँ और आपसे बातें कर सकूँ। देखिए, सीरियल्स या फिर ग्रेन्स, इनसे हमें प्राइमरीली क्या मिलता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। हम सबको पता है कि अलग अलग तरीके के डाइट आज के टाइम पे चल रहे हैं, है ना, जिसको हम फैट डाइट कहते हैं। अब ये फैट डाइट क्या करता है कि आप पर्टिकुलर एक ट्रेंड होता है कि आप केवल फैट्स ही लो, आप केवल प्रोटीन्स ही लो, आप एकदम कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दो। ये जो कोई भी ऐसा डाइट जो आपको पर्टिकुलर फूड ग्रुप आपके डाइट में से निकालने के लिए आपको कहता है, उसे हम नॉर्मली फैट डाइट कहते हैं। अब ये जो फैट डाइट है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हमारी ओवरऑल हेल्थ पे हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट जैसे जब आप ये डाइट बंद कर दोगे तो आपका वेट बाउंस बैक हो जाएगा, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी स्किन सैगी होगी या डलनेस स्किन पे आएगा, जो फेस पे हमारे ग्लो होता है वो ग्लो चला जाएगा, कई सारी चीज़ें होती है। हमें ये सब साइड इफ़ेक्ट्स नहीं चाहिए और जितने भी वेट लॉस की बातें हम हमारे जस्ट फॉर एड के यूट्यूब चैनल पे करते हैं वो सभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के साथ प्रूव की गई हुई इन्हीं सभी बातों के बारे में हम यहाँ पे आपको जानकारी देते हैं। ग्रेन्स हमारी वेट लॉस के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पूछा था कि क्या आपको पता है कि हमें ग्रेन्स या फिर सीरियल्स जिनको हम कह सकते हैं वो हमारी डाइट में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो उसका आंसर है येस, ग्रेन्स होने चाहिए। उनसे हमें वज़न कम करने में हेल्प हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्प क्या होता है पता है आपको, कि ग्रेन्स में से हमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर। यस, और ये तीनों चीज़ें हमें वज़न कम करने में हेल्प करता है। अब कोई भी ग्रेन या फिर कोई भी सीरियल अगर हम लें तो उसमें से हमें मोस्टली 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया और कार्बोहाइड्रेट हो गए। इन तीनों चीज़ों से हमको एनर्जी मिलती है बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा हेल्थ मेंटेन करने में। हमें कुछ भी काम करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, वॉक करना है, इवन मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो उसके लिए भी हमें कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और जैसे मैंने बताया था कि जितने भी सीरियल्स या फिर ग्रेन्स होते हैं उनमें 70 to 80% कार्ब्स होते हैं। अब ये जो कार्ब्स है, अगर हम इनको हमारी डाइट में से पूरी तरीके से निकाल दें तो ये जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है या जिन फूड्स की वजह से हमें एनर्जी मिलती है उसमें रुकावट आ सकती है। फिर जो प्रोटीन हम खा रहे हैं या फैट्स जो हम खा रहे हैं उनको अपना काम छोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करना पड़ता है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर आपको थकावट हो रही है, आप किसी भी पर्टिकुलर डाइट प्लान में हो या आप बहुत कम सीरियल्स या कार्ब्स खा रहे हो, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपको इनफ एनर्जी नहीं मिल रही है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, वो है मिनरल्स और विटामिन्स। अब कार्बोहाइड्रेट के 2 टाइप्स हैं, एक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, कि जैसे नाम बता रहे हैं कि उसमें से हमें सिंपल एनर्जी मिलती है, वहाँ से हमें ज़्यादा विटामिन्स या मिनरल्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैदा हो गया, जो मैदा हम बेकरी प्रोडक्ट्स या फिर ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं,
उन चीज़ों से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। बट जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और इस फाइबर के साथ साथ मिनरल्स है, जैसे फॉस्फोरस हो गया या फिर मैग्नीशियम हो गया, विटामिन्स हो गए, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हो गए, जो ये फाइबर के अंदर जुड़े हुए हैं, और ये फाइबर हमें हमारी बॉडी में से बॉडी का डाइजेशन इम्प्रूव्ड रखने के लिए हेल्प करता है। सो ये फाइबर हमारी डाइट में बहुत ज़रूरी है। सो अगर हमें सीरियल्स या फिर अगर हमें ग्रेन्स हमारी डेली डाइट में रखने हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है, और जो हेल्दी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उनको हमारी डेली डाइट में ज़रूर रखना है। अब अगला सवाल जो हमारे सामने आता है कि ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है। सो मैं ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको बताने जा रही हूँ जो आप इजीली आपकी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, और आपका वेट लॉस जो है वो बिना रुकावट कंटिन्यू कर सकते हो। सो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आता है हमारी कंट्री में वो है हमारे मिलेट्स। मिलेट्स में 2 तरह के मिलेट्स है, एक तो हो गया ज्वार और बाजरा। अब ये ज्वार और बाजरा आपने देखा होगा, इसकी जो रोटी बनती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि इसका आटा जो है वो मोटा है, इसमें फाइबर अच्छी तरीके से होता है, फॉस्फोरस मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स जो है वो भी अच्छी मात्रा में होते हैं, और ये हमें हमारा ब्लड शुगर मेंटेन रखने के लिए या फिर वज़न कम करने के लिए, और अगर किसी को बहुत ज़्यादा एपेटाइट हाई है, मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली भूख लगती है, तो ऐसे लोग अपनी डेली डाइट में ज्वार या बाजरे की रोटी ले सकते हैं। तीसरा जो सीरियल है या ग्रेन है जो है रागी। अब रागी एकदम रेड कलर के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं, इसका हम पॉरेज बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं, चीला बना सकते हैं। अब रागी की खासियत ये है कि रागी में आयरन बहुत सारा होता है और कैल्शियम बहुत सारा होता है। सो पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए जो वज़न कम करना चाहते हैं, अगर आपका कैल्शियम इंटेक बढ़ जाता है दूध के सिवाय और फूड सोर्सेज से, तो आपको वज़न कम करने में हेल्प होगी। सो आप ये ज़रूर करके देखिए। पर्टिकुलरली अगर आप 35 एंड अबाव एज ग्रुप में हो तो आपको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है। आपके डाइट में एटलीस्ट 1000 mg कैल्शियम हर रोज़ होना ज़रूरी है। सो अगर आप 1 से 2 रोटी लेते हो तो आप आपकी 50% तक की कैल्शियम रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हो। कौन सी रोटी से? रागी रोटी से। सो हमने देखा कि ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी या फिर रागी, ये हमारे नेटिव इंडियन मिलेट्स है जिनको हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें वज़न कम करने में बहुत फ़ायदा होता है। अब इसके बाद जो हमारा इंडियन एक और ग्रेन है वो है ब्राउन राइस। यस, ब्राउन राइस को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ब्राउन राइस ऐसे नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज से आया है। हमारे यहाँ पे अभी पिछले कुछ सालों में 50 से लेके 70 सालों तक जब राइस को बहुत प्रोसेस कर दिया तो राइस का पॉलिशिंग होता है, तो उसके ऊपर जो एक लेयर होता है, स्किन का जो लेयर होता है, वो निकाल दिया, और वो निकालने के बाद जो नीचे बचा वो केवल ग्रेन है जिसमें कार्ब्स होते हैं। बट ब्राउन राइस क्या होता है कि वो पॉलिश नहीं होता है, उसका फाइबर कंटेंट जो है वो ज़्यादा रहता है। कई बार वो रेड कलर का होता है या फिर ब्राउनिश कलर का होता है, इसलिए उसको ब्राउन राइस कहते हैं। सो साउथ इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का और अच्छी मात्रा में आपको ब्राउन राइस मिलेगा, और इसी को मतलब अगर ब्राउन राइस नहीं है तो आप हैंड पाउंड राइस ढूंढ सकते हो आपके लोकल एरिया में। आप अगर नॉर्थ इंडिया में है तो आप हैंड पाउंड राइस के लिए देख सकते हो। वेस्ट इंडिया महाराष्ट्र साइड में हो तो भी आप हैंड पाउंड राइस के लिए पूछ सकते हो। ये था हमारा 4th ग्रेन जो हमें वेट लॉस में हेल्प करेगा। अब जो लास्ट ग्रेन है जो नेटिव है इंडिया के लिए, और हम इसको एक तरीके से भूल गए हैं और इसको अब टाइम है कि हमारी डेली डाइट में हम लेके आए, वो है खपली व्हीट। ये जो खपली व्हीट है बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है, बट अगर आप अमेज़ॉन या फिर ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। खपली व्हीट एक फ्लावर या फिर होल व्हीट के फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। इसका मेन बेनिफिट क्या है, मतलब मैंने मेरी पूरी लिस्ट में आपको कहीं पे भी गेहूँ नहीं बताया, जो रेगुलर गेहूँ हमें अवेलेबल होता है। गेहूँ में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से वज़न कम करने में हमें मुश्किल हो सकती है। ऐसे कोई भी साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है या फिर ये रूल हम सब लोगों को एक साथ नहीं अप्लाई कर सकते, बट 60 to 70% केसेस में ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप वज़न कम करना चाहते हो तो गेहूँ अगर आप आपकी डाइट से रिप्लेस कर देते हो किसी और ग्रेन से या किसी और सीरियल से, तो आपको वज़न कम करने में बहुत फ़ायदा होगा।
सो गेहूं को अगर आपको रिप्लेस करना है तो जो खपली व्हीट है वो आपको हेल्प कर सकता है, बिकॉज उसमें ग्लूटेन की मात्रा कम होती है, फाइबर अच्छा है और मिनरल्स भी अच्छे हैं। सो ये खपली व्हीट हम ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए भी बहुत बार रिकमेंड करते हैं। सो ये थे हमारे 5 ग्रेन्स जो आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स हमारी वेट लॉस डाइट में इंक्लूड करना है तो कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट कितना होना चाहिए ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। सो सिंपल कैलकुलेशन है, जो आपकी खाने की थाली होती है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और 1/4 पोर्शन आपका कार्ब्स होने चाहिए। मतलब कि अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट में पूरी एक प्लेट भर के पोहा लेने की जगह पे आप 1/4 प्लेट आपकी पोहा लोगे, 1/4 प्लेट आप प्रोटीन्स लोगे और हाफ प्लेट भर के आप फ्रूट्स या फिर सैलेड्स लोगे। इससे वो आपका मील बैलेंस हो जाएगा, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा और आपका जो ओवरऑल कैलोरी इनटेक है वो भी एक हेल्दी अमाउंट में रहेगा, राइट। सो आई एम श्योर ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आज यहाँ पे शेयर की वो आपको हेल्पफुल लगी है, आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे। और अगर आप मेरे दिए हुए सभी टिप्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो नीचे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यस दिव्या, वी आर फॉलोइंग योर टिप्स और आपको क्या क्या उसके फ़ायदे हो रहे हैं। मैं अगले हफ्ते मिलूँगी आपको कुछ और नए टिप्स और कुछ और नए ट्रिक्स के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।